हेलो एंड वेलकम टू द जीके एग्ज़ाम क्रैकर। आई एम अर्चना प्राशर। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो कल का एग्ज़ाम हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। आप सब जानते हैं कि पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं, लेकिन आई एम प्राउड टू से कि जीके सेक्शन जो मेरा सेक्शन है उसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे थे आउट ऑफ 20 कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस की तो लैंग्वेज भी एज सच थी और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो एक्सप्लेनेशन से या ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हुए डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मैंने बताए थे। तो अगर आपने सेशंस अच्छे से देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन सुनी होंगी सारी, तो आपके 10 to 12 क्वेश्चंस ईजिली जो हैं वो सॉल्व हो रहे थे। सो ये बहुत ही खुशी होती है जब हमारे पढ़ाने में से आपको सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि आपको ये वीडियो सेशन देखना और हमें अपना टाइम देना आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया हो, और अगर नहीं गया, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अहेड, तो हम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि जिस तरह स्टॉक असिस्टेंट में भी यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस बने थे, सिमिलरली फास्ट से भी जो है 9 से 11 क्वेश्चंस जो हैं वो सीधा हमारे सेशन से बने हैं। सो आप जो हैं जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आज का पेपर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द पेपर, आई थिंक दिस इज़ द सेट सी, ठीक है। सो एज सच पेपर आपके सामने है। ओके, सो आई थिंक इस साइड में 71 से जो है आपका जीके सेक्शन जो है वो शुरू हो रहा है। लेट्स सी इट। ओके, सो राइट, ये साइंस सेक्शन के बाद आपका जीके सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 71। तो देखें कि विच हिल इज वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड। देखो भाई, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट वाली बात जो है वो आप लोगों को रही ही नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो देखो कटरा आपको पता है, यस कटरा में है, पर कटरा जो है वो हिल नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ नेम ऑफ द टाउन। ओके, सो पत्नी टॉप भी आपको पता है नहीं है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है ये। ओके, एंड त्रिकुटा। सो यहाँ पे एक ही हिल है। अगर आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया भी होता, त्रिकुटा नहीं भी पता होता, तो भी आप जो है यहाँ से इसको ईजिली जो है आंसर करेक्ट वाला सेलेक्ट कर सकते थे। सो आपका वैष्णो देवी जो है आपको पता है JNK में है। JNK में कहाँ है? जम्मू डिवीजन में है। जम्मू डिवीजन के कटरा टाउन में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और त्रिकुटा हिल्स जो लोअर हिमालयाज में लाई करती है, उनका जो है वहाँ पे लोकेटेड है द फेमस सेकंड वैष्णो देवी श्राइन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सब का अगर आपको ये पेपर है, इस पे हमने एज सच हमें किसी ने दिया था, तो थोड़ा सा इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मार्क किया है उन्होंने। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये तभी पता होगा, अगर आपको सबकी डेट्स पता है, तो आप इजीली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगा सकते हैं। अगर आपने सेशंस देखे हैं तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। द ईयर वाज 1919। ओके, दांडी मार्च आप सबको पता है 1930 नहीं, 31 नहीं, 1930 है, ठीक है। दांडी मार्च आपको पता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फाइन। उसके बाद लखनऊ पैक्ट जो है आप सबको, इसके बारे में हमने आई थिंक 2 या 3 बार सेशन में जो है ये क्वेश्चन बने हैं। इस पे लखनऊ पैक्ट हमने अच्छे से जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। इट वाज द ईयर 1916 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल दैट द ईयर वाज 1942। फाइन। सो आप देख रहे हैं कि ये सारे एपिसोड्स हमने डिस्कस किए थे और इस तरह से किए थे कि डेट्स भूल ही नहीं सकती, ठीक है। सो इजीली आप ये देखते और आपको सीधा ही यहाँ से पता चल जाता कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा C, A, B and D. So the correct option will be B, that is C, A, B, D. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first legislature of the princely state of Jammu and Kashmir was called the। देखो फर्स्ट लेजिस्लेचर जो था आपका जम्मू एंड कश्मीर का, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। किसके टाइम था? सबसे पहले पहला लेजिस्लेचर आपका आया था महाराजा हरि सिंह के टाइम पे, ठीक है। एंड द ईयर वाज 1934, ठीक है। द ईयर वाज 1934। महाराजा हरि सिंह के टाइम पहली आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, ठीक है, उसको क्या कहते थे? प्रजा सभा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज प्रजा सभा, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लेजिस्लेचर की बात हुई है तो जो पहला लेजिस्लेचर बना था थोड़ा सा देख लो कि उसमें आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से थे, इलेक्टेड कितने थे,
ठीक है। इलेक्टेड आई थिंक आपके थे 30 जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, 33 आपके जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ठीक है, और 12 आई थिंक आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, ठीक है। 12 आपके क्या थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, 30 आपके नॉमिनेटेड थे, 33 और 30 आपके इलेक्टेड थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। देखो ये क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत ही स्मार्टली जो है वो फ्रेम किए गए हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आपने बताना है इनमें से झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज हमने सारी नहीं डिस्कस की है, नो डाउट, लेकिन हमने 2 जो हैं वो क्वेश्चंस में डिस्कस की थी। अगर आपको 2 पता होती तो एलिमिनेशन मैथड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता था, नॉट इन अ प्रॉपर वे। चलो देखते हैं ट्रिब्यूटरी कौन सी है झेलम रिवर की इनमें से। सो विशव बिल्कुल है, विशव जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, ठीक है। सिंध नाला जो है ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, ठीक है। वेरीनाग इज ऑल्सो रिलेटेड टू झेलम रिवर, रोमोशी इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज वेरीनाग। क्यों, वेरीनाग जो है वो स्प्रिंग है, इट इज़ नॉट अ रिवर, इट इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी, इट इज़ बेसिकली अ सोर्स ऑफ झेलम रिवर। ओरिजिनेट, इट इज़ बिलीव दैट झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। एंड वेरीनाग स्प्रिंग है कहाँ पे है, इट इज़ इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। यूटी, हाँ ये क्वेश्चन हमने एज सच डिस्कस किया है, एज सच सेम लैंग्वेज क्वेश्चन डिस्कस हमारे सेशन में हुआ है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अलग से आपको नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, टाइम कम होने की वजह से। तो ये क्वेश्चन एज सच हमने पढ़ा था, ऑप्शन भी थे, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो यूटी है वो क्रिएट हुई विदाउट लेजिस्लेचर। आप जानते ही हैं, इसमें डाउट वाला कोई बात नहीं है, आपको पता है जो है 2 ही यूनियन टेरिटरी बनी है, एक JNK और एक लद्दाख। JNK विद लेजिस्लेचर है, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन विदाउट एनी डाउट इज डी, दैट इज लद्दाख जो है आपकी विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनी थी। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो ये क्वेश्चन भी जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इस पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, ठीक है। अगर आपने वो देखा होता तो आप इजीली जो है इसको देख सकते थे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुड डांस इज परफॉर्म्ड टू ऑनर द गॉड्स ऑफ लोक देवतास एज अ थैंक्स गिविंग रिचुअल, ओके, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन्स लाइक ईद एंड रमज़ान डेज, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो विदाउट एनी डाउट सही है, क्योंकि हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। लोक देवता कहा था मैंने कहा था इनको ग्राम देवता भी बोलते हैं, या फिर ग्राम देवता भी बोलते हैं और कुल देवता भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ मेज इन द रेनी सीजन। अगर आपको सीजन पूछे तो रेनी सीजन में होता है, ठीक है। और कब होता है, रात को होता है, अंडर द ल्यूमिनेंस ऑफ स्टार्स। तो रात को ये फॉक डांस होता है और बेसिकली ये फॉक डांस है ऑफ JNK। तो सीधी बात है, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। आगे चले, Which of the places is known as the gateway to the Kashmir Valley? काफ़ी controversial question है ये इस पेपर का। तो देखो वैसे तो हमें पता है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, नो डाउट, ठीक है। बनिहाल पास, ठीक है, या हमने बोला था बनिहाल काजीकुंड। मैंने जब आपको टनल पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको कहा था बनिहाल काजीकुंड टनल को भी जो है गेटवे ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर को क्या है, कनेक्ट करता है, जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बनिहाल पास, बनिहाल काजीकुंड टनल, इसको हम बोलते हैं JNK का सॉरी द गेटवे टू द कश्मीर वैली है, वो जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से जो है वो जोड़ता है, ठीक है।
ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन बिना सोचे ही हमें पता है जोजिला पास है। जोजिला पास जो है आपका वो कनेक्ट करता है किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, किससे, लद्दाख से, ठीक है। तो नथुला पास कहाँ पे है आपका, और रोहतंग पास कहाँ पे है, और आपका शिपकिला पास कहाँ पे है। नथुला पास जो है वो आपका सिक्किम में है, ठीक है। रोहतंग पास आपका जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, तिब्बत से जुड़ता है ये, ठीक है। शिपकिला पास भी आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये भी हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है। और दिस शिपकिला आई थिंक दिस कनेक्ट कुल्लू टू स्पीति वैली विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, आप सब जानते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिंदी भी है, उर्दू भी है, कश्मीरी भी है और इंग्लिश भी है, चारों ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। आपके ऑफिशियल लैंग्वेज है JNK की, एक और है। देयर आर टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड 5th वन इज डोगरी, ठीक है। ओके, ठीक है, नो डाउट। सो ये क्वेश्चन ही डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अरेंज द फॉलोइंग इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हमें देखो, मैं जब भी आपको लोकेशंस बताती थी, आई थिंक मैंने 5 से 10 बार आपको ये बात बोली कि एक बार थोड़ा सा फिजिकल मैप, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फ्रेम होते हैं। अगर आपको लोकेशंस का आइडिया भी होगा तो यू कैन मार्क द राइट ऑप्शन इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फाइन। ये क्वेश्चन में इस बात पे बहुत ज़्यादा मैंने आपको जोर डाला था कि यू नीड टू विजुअलाइज द मैप्स ऑल्सो, लोकेशंस का आइडिया होना ज़रूरी है, फाइन। तो देखिए कि हिमाचल प्रदेश आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू अदर 3 ऑप्शन सबसे ऊपर है, उसके बाद MP है, नो डाउट, देन तेलंगाना है, तमिलनाडु आपका लास्ट में है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी अगर आपको लोकेशंस का थोड़ा बहुत भी आइडिया था, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2, 3 and 4, मतलब ADCB। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी C, दैट इज ADCB, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको करवाया है, आई थिंक 3 तो इसमें से हमने डिस्कस किए ही हैं। सो हमें बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क का है, आप सबको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। 1 हॉर्न राइनोसिरोस जो है वहाँ पे इसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है। ओके, ठीक बात है। काजीरंगा असम में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, नो डाउट। रणथंभौर नाम से ही आपको पता चल गया ये राजस्थान में है, और गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। सो ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, A, देन B, देन C, देन D, A B C D। A को 4, यस, C इज द ऑप्शन, A का 4, B का 3, C का 2 एंड D का 1। सो द C विल बी द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन आपको डेट्स जो हैं ये सारे ही इस क्वेश्चन में भी बहुत स्मार्टनेस से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, क्योंकि ये सारे ही जो स्टेटमेंट्स हैं, सारे इवेंट्स जो हैं वो 2023 में ही हुए हैं। तो हमें डेट्स भी पता होंगी तो ही हम इनको क्रोनोलॉजिकली जो है अच्छे से अरेंज कर पाएंगे, फाइन। सो आपका जो G20 समिट है, ठीक है, ओके, G20 समिट आपका जो है वो आपको पता है सितंबर में हुआ था, ठीक है। G20 समिट आपका 19-20 सितंबर में हुआ था, ठीक है। आपको पता है वर्ल्ड कप फाइनल आपका नवंबर में हुआ था, आई थिंक 19 नवंबर, ठीक है। ओके, दिस इज 9, ओके, 9-10 सितंबर वर्ल्ड कप फाइनल आप सबको याद है, अच्छे से नहीं भूलेगा, 19 नवंबर को हुआ था। लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई को हुआ था। ये सब 2023 के ही इवेंट्स हैं, अच्छा, ठीक है। तो COP28 जो क्लाइमेट समिट है दुबई की, ये आपको पता है आई थिंक 30 नवंबर टू दिसंबर के बीच में चली थी, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, दुबई में हुई थी, फाइन। तो अब आपको ये डेट्स पता चल गई, तो आप इसको अच्छे से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A,
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए, बी, डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, बिल्कुल ठीक बात है। राबी क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है, आपको पता है राबी क्रॉप जो है वो मॉनसून के बाद सो की जाती हैं, तो लॉट ऑफ वाटर वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपको ये भी पता है कि राबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर, नहीं ऐसा नहीं है, विंटर्स में हम इनको लगाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सीधी सीधी गलत हो जाती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज ओनली ए। राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था और हमने उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी देखी थी। ठीक है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ ये एक बड़ा सा ऐसा नहीं है कि जिसने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी इसकी तो वो इसको कर नहीं पाएगा। नाम से ही आप समझ सकते हो ग्रोथ का पता कैसे चलेगा, कि जब हमें पता होगा बर्थ रेट कितने हो रहे हैं, उसमें से डेथ रेट माइनस करेंगे तो ग्रोथ पता चलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचने वाला भी नहीं था। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कालोही ग्लेशियर जो है वो लोकेटेड है, हमें बताना है इनमें से कौन सी। देखो एग्जैक्टली तो इन्होंने वो जगह ही नहीं दी, ठीक है, तो यहाँ से सोनमार्ग से भी कुछ काफ़ी डिस्टेंस पे है ये, और पहलगाम से भी ये ऑलमोस्ट आई थिंक 50 to 60 किलोमीटर्स दूर है। लेकिन हमें अब मोस्ट रेलिवेंट देखना है। देखो क्वेश्चंस में मैंने आपको अपने सेट में भी बताया था कि अब क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसके बाद हमें कोशिश होती है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अपने माइंड को जो है वो इस तरह से तैयार करना कि उसके हिसाब से आंसर क्या बनता है। जैसे हमने गेटवे ऑफ कश्मीर वाला क्वेश्चन देखा, सिमिलरली ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो कालोही ग्लेशियर को अगर हम इनमें से अप्रोप्रिएट देखें तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दैट इज पहलगाम, क्योंकि सबसे नियरेस्ट इसी के है। ठीक है, सो पहलगाम विल बी द राइट ऑप्शन। कालोही ग्लेशियर जो है आपका पहलगाम है, एंड ऑल्सो इट इज लार्जेस्ट ग्लेशियर, इसीलिए इनको डाला, इसकी रेलिवेंस थी। लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये कहाँ का, श्रीनगर का। ठीक है, ओके ओके, कश्मीर का श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा अगर हम बोलें कश्मीर का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये लेक्स हुसैन सागर लेक जो है ये मैंने आपको नहीं कराई, फाइन, लेकिन मैंने आपको ये तीनों लेक काफ़ी बार जो है वो डिस्कस करी है। अगर आप ये तीनों आपको पता होती, याद रहती उन साइड से, तो आप इजीली जो है वो आंसर करेक्ट मार्क कर सकते थे। सो आपको पता है दिस हुसैन सागर लेक इज़ इन तेलंगाना, ओके, पुलिकट लेक इज़ इन आंध्र प्रदेश, डल लेक इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड लोकतक लेक इज़ इन मणिपुर। ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, A4, B3, C2 एंड D1। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Consider the following statements. Ajanta caves were tagged as the UNESCO World Heritage Sites in 1983. तो अजंता केव जो है बिल्कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इसमें कोई भी जो है डाउट हमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, करेंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज ASI, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और द केव्स आर बिलीव टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वकाटका पीरियड, इस बात में कोई डाउट है ही नहीं। इनिशिएट इनके पीरियड में नहीं हुई थी, लेकिन मेजर रोल जो है वो गुप्ता पीरियड और वकाटका डायनेस्टी रोल प्ले करती है। ठीक है, तो मेजर केव्स जो हैं इन्होंने भी बनाई है काफ़ी सारी। अगर इनिशिएटेड होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता था, लेकिन कंप्लीटली ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। लेकिन जो आपके ऑफिशियल आंसर की है उसमें मेंशन है कि आपके सिर्फ दो स्टेटमेंट्स ठीक है, दैट इज A एंड B। B वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क किया, बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने स्टडी किया है द करेक्ट ऑप्शन शुड बी D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन का भी ये क्या करेंगे, इट इज़ ऑल्सो अमंग द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हु इज़ पॉपुलरली नाउन एज द ग्रैंड, देखो ये क्वेश्चन तो आई थिंक लास्ट आपको एग्जाम से 2 दिन पहले जो सेट कराया था उसी में ही था। आई थिंक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हमने डिस्कस किया था, ये टाइटल
जो है किसको दिया गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज दादाबाई नौरोजी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है किसी भी तरह का। क्यों उनको बोला जाता था ये, फिर ये भी बताया था कि 3 जो है कांग्रेस सेशंस में ये इन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो इसके बारे में इनके बारे में काफ़ी हमने देखा था। ठीक है, तो डाउट वाला कोई इशू ही नहीं था। 89 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें भी आपको 2 डैम्स हमने डिस्कस किए हैं अपने सेट्स में। अगर वो 2 पता होती तो इजीली आपका ऑप्शन जो था वो सामने दिख रहा था। सो सरदार सरोवर डैम हमने बहुत बार देखा, तो वो है इन गुजरात, सीधी सी बात, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? भवानी सागर डैम आपका कहाँ पे है? कोयना डैम। अच्छा, ये 2 नहीं डिस्कस किए थे, टेहरी डैम डिस्कस किया था विच इज़ इन उत्तराखंड। अगर आपको ये 2 ही पता होते तो आप इजीली देख सकते थे, ए का 3, डी का 1, ए का 3, डी का 1। तो ये सिर्फ देखो यहीं पे है और कहीं पे नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हो जाता। अपने आप आपको समझ आ जाता कि जो आपका भवानी सागर डैम है वो तमिलनाडु में है और जो आपका कोयना डैम है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। ये भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ किया है इन्होंने। ठीक है, तो देखें इसको कि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी हम सब जानते हैं कि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी महाराजा गुलाब सिंह थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि इट इज़ नॉट दरुल आलम, इट इज़ दरुल अमन। ठीक है, अबोर्ड ऑफ पीस। ये किसके रेन को बोला जाता है? ठीक है, ये बोला जाता है महाराजा रणजीत देव के रेन को जो है अबोर्ड ऑफ पीस बोला जाता है, दैट इज दरुल अमन बोला जाता है। सो आपका बी का जो है करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए का आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मियाँ दीदो। मियाँ दीदो जो है वो आपके क्या है? एक रेबिलियन है, डोगरा राजपूत वॉरियर थे ये। ठीक है, डोगरा राजपूत वॉरियर थे। सो इनका ये जो है रेबिलियन ग्रुप हेड हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर आप सब जानते हैं। ठीक है, हाँ, ये मुझे काफ़ी सर्च करने के बाद भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने गुजरात यहाँ पे ऑप्शन में क्यों डाला है। ठीक है, सो अगर हम इसके हिसाब से ट्रीटी ऑफ लाहौर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ए का 4 है, ठीक है, तो यहीं से अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी ही बनता है। ठीक है, ए का 4, बी का 1 बिल्कुल सही, मियाँ दीदो का 2, सी का 2 बिल्कुल सही, और डी का 3 हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था तो हमने यही टिक करना है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में भी दिया है। बट हाउ इट रिलेट्स टू गुजरात ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। ये आपका उसके बाद शुरू हो जाता है इकोनॉमी, अकाउंट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल। ठीक है, आपके जीके सेक्शंस के जितने भी क्वेश्चन थे हमने देखे। कुछ 1-2 क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल हैं, आई होप कि आंसर की जो है वो फिर से आएगी अगर उन्होंने इन क्वेश्चंस को तवज्जो दिया तो। ठीक है, सो मिलते हैं। आई थिंक हम नया कोर्स लॉन्च करेंगे, आपको डिटेल में जो है अब हम टॉपिक्स और कंसेप्ट्स जो हैं वो करेंगे। एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पे चलती रहेगी ऐसे ही जीके सेक्शंस के लिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।